एक्चुअली पिछले दिन मैंने वो जब आ रहे थे घर, तो हमने ये जो वैदिक संध्या के, ब्रह्म संध्या के और ब्रह्म यज्ञ जो करते हैं, इसके सारे मंत्रों को एक साथ मैंने आपको भेज दिया था। हम्म। उसमें आप खोल कर देखेंगे, वो जी। फाइल है आपके पास? हाँ, वो खुली भी है मेरे पास सामने। हम्म। पहला मंत्र क्या है उसमें? इसमें पहला मंत्र है सर, ये है आ, अथ वैदिक ब्रह्म संध्या, अथ शिखा बंधन मंत्र, हम्म। भू ओम भूर्भुवः स्वः पहला मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं एक्चुअली ये गायत्री मंत्र है, हाँ। और गायत्री मंत्र के साथ शिखा बंधन करते हैं। और जिसके पास शिखा नहीं है वो मंत्र बोलता है, हम्म। लेकिन उसको ये कहा जाता है ना कि जैसे सर पर कोई कपड़ा रख ले, हम्म। कोई कपड़ा नहीं है तो जैसे धागा, मौली धागा है वो रख ले। ठीक है। मतलब ये एक केवल एक विधि मान लो, लेकिन ये है। हम्म। अ, तो पहला मंत्र हम बोलते हैं गायत्री मंत्र, और उसके साथ साथ ये शिखा बंधन ये है। ऐसे आपके पास शायद नहीं है, हमारे पास मेरे ऐसे पास। करके, हाँ हम्म। ऐसे करके इसको, और बस ऐसे गांठ बांध देते हैं। ठीक है। कुछ चीजें केवल विधि हैं, बहुत ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम्म। लेकिन विधि भी है। विधि वैसे ही इम्पोर्टेंट जैसे रूल्स ऑफ रोड है। अब रोड हम्म। पर रोड बना गया है कि भाई लेफ्ट चलो राइट चलो, तो वही चलना चाहिए। और दूसरे ढंग से हम्म। चलेंगे तो वो असुविधा क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम केओस क्रिएट हम्म। करेगा। तो हम्म। इसी तरह से इसको आप केवल एक रूल बांध लो। हम्म। और प्रैक्टिकली इसका एक मंत्र, इसका मतलब ये होता है कि गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे बढ़िया मंत्र माना जाता है, वेदों का जी। सार है इसमें। तो इस हम्म। मंत्र के साथ शिखा बंधन करने का मतलब है कि जो कहते हैं ब्रह्मरंध्र सबसे ऊपर है। तो हम हम्म। ब्रह्म रंध्र को बेसिकली एक तरह से जागृत करते हैं और उसको अवेकन करते हैं। हम पूरी हम्म। तरह से अपने को जागा हुआ महसूस करते हैं, इसके लिए वो शिखा बंधन करते हैं। हम्म। मतलब सवेरे सवेरे की बात है, जनरली ये सवेरे किया जाता है। तो ब्रह्म संध्या, वैसे तो सुबह शाम दोनों टाइम संध्या होती है, दोनों टाइम करना चाहिए, लेकिन सुबह जनरली इसको करते हैं। तो ये है कि आदमी जगा हुआ नहीं है और मंत्र पढ़ने लगा तो कोई मतलब नहीं होता है। तो हम्म। ये शिखा बंधन का एक बेसिक पर्पज ये है कि हम ब्रह्मरंध्र को जगाते हैं। इसका मतलब कि हम अपने को एकदम से जगा हुआ महसूस करते हैं। हम फुल्ली तरह से अपने को रेडी कर रहे हैं कि अब हम मंत्रोच्चार करेंगे और हम पूरी तरह से प्रार्थना करेंगे। हम्म। उसके बाद वो आचमन मंत्र करते हैं। तो आचमन मंत्र हम्म। को पहले ही बताया गया है आपको। ओम हम्म। शन देवी रवि से आप भवंत पीते संयो रवि श्रवंत न। उसको एक बार बोल के 3 बार आचमनी करते हैं। आचमनी हम्म। मतलब दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेकर के जल लेकर। वो हम्म। 3 बार पीते हैं। हाँ। मंत्र एक ही बार बोलते हैं लेकिन 3 बार पीते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि वो पानी जो है जनरली गले के नीचे तक चला जाए। अच्छा। इसका फिजिकल पर्पज भी है। फिजिकल पर्पज है कि सवेरे सवेरे उठे हैं तो गला फंसा रहता है, पानी उनी पीने से हम्म। वो साफ होता है, मतलब कुछ कफ वगैरह है तो साफ हो जाए। तो एक हम्म। उसका ये पर्पज भी है। लेकिन ठीक है। उसका एक आध्यात्मिक पर्पज भी है। उसका ये है कि हम 3 बार आचमन करने का मतलब है कि हम दैहिक दैविक भौतिक 3 तरह के ताप होते हैं। ये तो हम्म। जनरली आपने सुना होगा बचपन से ही। 3 तरह के ताप होते हैं, मतलब 3 तरह के एक तरह से दुख होते हैं, दैहिक हम्म। दैविक और भौतिक। तो हम्म। इन तीनों तापों से मुक्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम्म। ओम शन्नो देवी रविश्रय आपो भवन्तु पीते संजो रवि स्रवन्तु न। इसका मतलब कि हे भगवान, आप हमारी मतलब प्रार्थना को सुने और ये तीनों तापों से, तीनों तरह के दुखों से हमें मुक्त करें। तो हम्म। ये है दैहिक दैविक भौतिक 3 तरह के ताप, 3 तरह की रही चीजें। मैं उसके डिटेल में हम्म। नहीं जाता हूँ। वो ठीक है। जनरली ये सबको पता होता है, अगर चाहेंगे तो उसको एक्सप्लेन कर भी सकते हैं। हम्म। उसके हम विधि पर ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा अर्थ पर नहीं आज हम्म। ध्यान दे रहे हैं। हम्म।
के बाद है इंद्रिय स्पर्श मंत्र। हम्म। ये हम पहले नहीं बताए थे आपको, ये पिछली बार हमने लिख करके भेजा है। ये 3 मंत्र हैं। एक इंद्रिय हम्म। स्पर्श मंत्र, उसके बाद ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र, और हम्म। तीसरा प्राणायाम मंत्र। ये 3 हम पहले हम्म। नहीं आपको भेजे थे। ये ओके। सभी चीजें एक तरह से कर्म कांड का भाग हैं। बहुत ज्यादा हम्म। अर्थ समझाने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ तो कुछ अर्थ है सभी का। जैसे ठीक अगर है। सिक्का बांधने का मतलब है कि हम सिक्का बांध रहे हैं, तो हम ब्रह्मरंध्र को जागृत कर रहे हैं। और एक तरह से हम अपने को पूरा का पूरा जगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अगर हम हम्म। जगे नहीं हैं तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे। दूसरी हम्म। वाले में हम आचमन करते हैं ताकि हम गला साफ कर सकें, और उसके साथ साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों से हमें मुक्ति दें। हम्म। उसके बाद इंद्रिय स्पर्श मंत्र का मतलब है कि हम जो मुख्य मुख्य हमारी जो इंद्रियां हैं, हम उनको एक तरह से याद करते हैं, और उसका उद्देश्य यह है कि हमें यश और बल की प्राप्ति कराएं। हे भगवान, हमें यश और बल की प्राप्ति कराएं। हम्म। इसमें जब आपको मैंने वैदिक दिन ये अग्निहोत्र मंत्र बताए थे, तो आपको याद है उसमें भी ये अग्नि इंद्रिय स्पर्श मंत्र वहां भी थे। हम्म। वो थोड़ा सा मंत्रों का नाम अलग है वहां पे, लेकिन वहां भी थे। पता नहीं आपको अभी याद है कि नहीं है, लेकिन वहां भी ये सभी मंत्र हैं सर वो अंग तो वो स्पर्श थे ना, करने का। वो जो गॉड थे, मतलब जिसमें विष्णु का था, और वो था अग्नि का मतलब वो वाले मंत्र बता रहे जिसमें हम नहीं, उसमें जब आप वैदिक अग्निहोत्र वाला सिखाए थे, तो हम्म। उसमें भी 3 आचमन मंत्र थे। ओम हम्म। तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम जस श्रीमयी श्री सैताम स्वाहा। 3 बार आचमन हम्म। करते हैं, लेकिन 3 अलग अलग मंत्रों से वहां पर बताए थे। हम्म। उसके बाद हम्म। वह पांग स्पर्श मंत्र है वही, हम्म। लेकिन वहां पर मंत्र का नाम ऐसे ओम वांग में आसेस्तु। मतलब हम्म। हम मुख को, वो जो बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा पानी लेकर के, और हम्म। ये तर्जनी और कनिष्का, ये अंगुलियों से उसको टच करते हैं, और हम्म। फिर उसको पहले दाएं फिर बाएं लगाते हैं। हम्म। याद है? तो हाँ वहां पर हाँ हाँ, मंत्र ये थोड़ा याद अलग आया। है, लेकिन काम वही है, अंग स्पर्श ही है। ये अब जिस दिन हमने हवन किया था, एक्चुअली उस दिन किया था ये। करेक्ट करेक्ट, उसी हवन के सबसे पहले आचमन हाँ मंत्र हवन में है। और हाँ हाँ ईश्वर से प्रार्थना उपासना के बाद है आचमन मंत्र 3 बार। वो 3 हाँ। बार मंत्र है, और तीनों बार पानी पीना है। इसमें केवल एक ठीक है। मंत्र है, ओम शन्नो देवी रविष्य आपो बोंत पीते संजो सवंतु न। और 3 बार आचमन करना है, लेकिन वहां पर 3 मंत्र अलग अलग है, 3 बार आचमन के। हम्म। उसके बाद वहां भी अंग स्पर्श मंत्र है, लेकिन वो मंत्र थोड़े अलग है। ठीक है। उन्हीं मंत्रों के इक्विवेलेंट यहाँ पर भी इंद्रिय स्पर्श मंत्र हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग ढंग से शॉर्टकट टाइप है। ओम ठीक है। वाक वाक। तो ओम वाक वाक मतलब वही है, मुख के लिए है। इसके जगह पर हम्म। वहां पर मंत्र आप पढ़े थे, ओम वांग में आसेस्तु। तो हम्म। इसमें हमें क्या करना है कि हथेली में, बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा पानी लेकर के, और हम्म। 2 अंगुलियों से, ये जो ये लास्ट वाली अंगुली है उसको नहीं, बाकी 2 अंगुली से, जो बीच वाली है और उसके बाद वाली जो है, उसे हम्म। उंगली को टच करके, और एक बार दाएं ओर और फिर बाएं ओर हम्म। लगाते हैं। तो हम्म। मुंह की ओर करने पर वहां पर जो मंत्र है, और ये दोनों अंगुली, हम्म। ओके। तो वो वहां पर मंत्र है ओम वांग में आसेस, तो यहाँ पर उसकी जगह पर ओम वाक वाक, पहले हम्म। दाएं फिर बाएं। हम्म। उसके बाद अगला मंत्र है ओम प्राण प्राण। तो प्राण प्राण, हम्म। वहां भी उसके राइट ओम नसोर में प्राणोस्तु। हम्म। उसके जगह पर यहाँ पर केवल है ओम प्राण प्राण, दैट इज नासिका हम्म। के राइट देन लेफ्ट। हम्म। इक्विवेलेंट है, लेकिन मंत्र अलग है थोड़ा सा। हम्म। हम्म। उसके बाद ओम चक्षुरस्तु, तीसरा मंत्र है। हम्म। इसकी जगह पर ये वहां पर आंखों का। है ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु। पैरेलल दोनों में है।
और मैं इसी को केवल बोलता हूँ, जब अग्निहोत्र पर आएंगे तो एनी वो देख ही लेंगे फिर से जी दोबारा। जी जी जी, तो इस ठीक है। चक्षु में फिर दाईं ओर चक्षु को, फिर बाईं ओर चक्षु को हम्म टच करते हैं। फिर श्रोत्रम श्रोत्रम कानों को, ओम हम्म, नाभि तो नाभि को, ठीक है। राइट। ओम हृदयम तो हृदय को स्पर्श करते हैं हम्म ऐसे। ओम कंठ, एक बार कंठ पर हम्म यहाँ पर पानी लगाते हैं, वही हम्म बाएं हाथ की हथेली में टच करके एक बार हम्म कंठ पर पानी लगाते हैं। ओम शिर, हम्म सिर पर। हम्म ओम बाहुभ्याम जसोबलम, बाहुभ्याम जसोबलम तो ये दाहिने और बाएं कंधे पर। हम्म हाँ, इसके जगह पर वहां पर मंत्र है, ओम बाहोर में बलम अस्तु। उसके जगह हम्म पर यहाँ पर है ओम बाहुभ्याम जसोबलम। और लास्ट में हम्म है ओम करतल कर पृष्ठे। करतल कर पृष्ठे से क्या करते हैं कि हम बेसिकली हाथ को ऐसे पानी जो बचा हुआ है रगड़ लेते हैं हम्म एक तरह। ठीक है। तो हम्म के दो पर्पज हैं। पहला पर्पज तो हम्म इसका ये है कि सवेरे सवेरे का टाइम है, तो ये पानी भी हम टच कराते हैं सभी पार्ट पर, अपने को एक तरह से अवेकन करने के लिए। ठीक है। दूसरा इसका पर्पज है कि हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे ये सभी इंद्रियों में रही यश और बल की प्राप्ति हो। यश हम्म बल लास्ट में वही है, वो बाहुभ्याम जसो बलम, तो जसो बलम एक्चुअली एक तरह से हिडन है सभी में। यश और हम्म बल की प्राप्ति हो, सभी इंद्रियों में यश और बल की प्राप्ति हो। यश और बल क्यों, केवल बल नहीं कहते हैं। हम्म बल बल कहना होता तो मतलब मान लो कि इंद्र का आह्वान कर लेते, क्योंकि वो बल के प्रतीक हैं। हम्म हम्म लेकिन इंद्र भी एक्चुअली यश और बल दोनों के, क्योंकि बल का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं ना। हम्म जब तक यश बल के साथ न लगा रहे, वो बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका कुल मिला के मतलब है कि जब तक यश बल से के साथ न संयुक्त हो, तब तक हमें बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम बल का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो सकता है। यही है पर ये समझ आध्यात्मिक नहीं जीवन आया। और सांसारिक जीवन में अंतर। सांसारिक जीवन में हम केवल बल की बल की उपलब्धि चाहते हैं। जैसे कहते हैं कि एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने वो हम्म, डायनामाइट बनाया था। करेक्ट। तो उन्होंने डायनामाइट बनाया और उनके जीवन काल में ही जस्ट डिस्कवर किए थे, और उसके बाद डायनामाइट हाथ में लग गया सभी मतलब अलग अलग देशों के लोगों को। उसमें उग्रवादी ग्रुप भी थे और अलग सैन्य बल भी थे दूसरे देशों के। हम्म और कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसी डायनामाइट से इतना विध्वंसक कार्य हुआ सेकेंड हम्म वर्ल्ड वॉर में, कि उनको इतनी तकलीफ हुई कि हमने क्यों इसको डिस्कवर किया, हम्म हमें नहीं करना चाहिए था। उसी के बाद हम्म उन्होंने सारी प्रॉपर्टी वो दान कर दी और कहा कि इस प्रॉपर्टी से जो भी धन होगा तो शांति पुरस्कार सबको दिया जाएगा। तो दुनिया में आज तक शांति पुरस्कार दिया जाता है। हम्म और भी चीजें नोबेल पुरस्कार में अब आ गई हैं, लेकिन शुरुआत तो इसी से उन्होंने किया था। नोबेल प्राइज पुरस्कार शांति से किया था, इसलिए कि जो हम्म लोग शांति की कामना करेंगे वो। लेकिन हम्म आप एक बात समझ लो यहाँ पर, कि हम्म शांति की कामना से शांति पुरस्कार तो दिया जाता है, लेकिन डायनामाइट एक बार बन गया तो डायनामाइट को रही मतलब किसी चीज की डिस्कवरी करना, खोज करना आसान है। वह खोज करने के बाद उसको विलुप्त कर देना आसान नहीं होता है। हम्म राइट, विलुप्त तो नहीं कर हम्म सकते। खोज हो गई है और गलत हाथों में चली जाती है, सही हाथों में भी चली जाती है। तो हम्म वही जो कहते हैं ना, अब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उनको पछतावा हम्म बहुत हुआ कि हमने मतलब जीवन भर सोचते रहे कि हमने इसका आविष्कार ही क्यों किया जिसका हम्म विध्वंसक उपयोग हुआ। हम्म वेदों में जब जब भी आप कुछ भी प्रार्थना पूर्वक करेंगे, यही डिफरेंस है। जो भौतिक शक्ति है, जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, सब कुछ साइंस है, उनकी हम्म शक्ति में और भगवत शक्ति में, दोनों में यही अंतर है। जो हम्म शक्ति भौतिक शक्ति है, वो ये नहीं शुरू शुरू में समझ पाती कि जो हम कर रहे हैं इसका सदुपयोग हो गया कि दुरुपयोग होगा। हम्म सदुपयोग दुरुपयोग को बिना जांचे परखे वो सिंपली कुछ करने लगते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि सदुपयोग से ज्यादा तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। हम्म लेकिन एक भगवत भक्ति वाला आदमी है,
आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो वो हम्म। डिस्कवर करने के पहले पहले गोल बनाता है कि इसका राइट यश और कीर्ति के लिए उपयोग होगा, सही उपयोग होगा, गलत उपयोग होगा। हम्म। समझ बात? इसीलिए हमें हमेशा जो है जीवन में आध्यात्मिक इसीलिए होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति पहले ये सोचता है कि हम सदुपयोग कर सकें, उसी का आविष्कार करेंगे। जिसका दुरुपयोग है हम उसका आविष्कार नहीं करेंगे। हम्म। ये बात इस चीजों से भी है कि जब कहा जाता है कि पहले के काल में जो बताते हैं ना, तरह तरह के दिव्य अस्त्र थे जो हम्म। राम को दिए गए थे, कृष्ण हम्म। के पास थे, अर्जुन के पास थे, बहुत से लोगों के हम्म। दिव्यास्त्र। कहा जाता है कि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र के पास वो सारे दिव्यास्त्र पहले से ही मजबूत अवेलेबल थे। हम्म। लेकिन उन्होंने वो जीवन भर एक ऐसे पात्र की खोज में रहे जो उन उसको उन दिव्यास्त्रों को चलाने का रियली हकदार हो, हम्म। मतलब जो उसका दुरुपयोग न करे। तो हम्म। जब तक उनको राम की से मिलन नहीं हुआ, उन दिव्यास्त्रों को वो रेडी थे कि वो मर जाएंगे, लेकिन दिव्यास्त्रों को किसी को देंगे नहीं। हम्म। वो मर जाते और उन दिव्यास्त्रों को किसी को देते नहीं। जब वो राम से मुलाकात हुई और उन्होंने पूरा परख लिया कि ये वही हैं जो इन दिव्यास्त्रों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तभी उन्होंने राम को सारे दिव्यास्त्र प्रोवाइड किए थे, दिए थे। हम्म। तो उस समय के गुरु भी वही थे कि अगर उनको कुछ ज्ञान देना है तो वो शिष्य से ही खोजते थे। हम्म। तो दुरुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, केवल सदुपयोग करेगा। हम्म। आई बात समझ में ना? इतना हम्म। इतना ऐसे गुरु थे जो म- मतलब ये इस बात पर कि हमारा ज्ञान का उपयोग न हो, लेकिन हम किसी को नहीं देंगे, धन के लालच में नहीं देंगे, किसी चीज के लालच में नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं देंगे। देंगे तो केवल उसी को देंगे जो इसका रियली पात्र है। तो ध्यान मुझे से आप क्वेश्चन सोचेंगे है। तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी बात है। हम्म। तो किसी के पास अगर कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र कुछ आ गया है, तो उसको हम्म। कोई लालच दे दे कि 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, 10-20 करोड़ दे दो, तो वो उसको हम्म। देने के लिए तैयार हो जाएगा। हम्म। वो भस्मासुर का वरदान हो जाता है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन उस जमाने की बात हम कर रहे हैं, त्रेता युग की बात कर रहे हैं, जब ऋषि मुनि जो है केवल पात्र खोजते थे तभी ज्ञान देते थे। सही पात्र नहीं मिला हम्म। तो उसको ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि वो दुरुपयोग करेगा इसका। हम्म। तो इसीलिए ये सभी चीजों के साथ यशो बलम लगा हुआ है। हम्म। ठीक है ना? उसके हम्म। पास है ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र। मार्जन करना का मार्जन क्या मतलब होता है? धोना। हम्म। अब हम क्या धो रहे हैं इसमें? अब देखेंगे तो कहना ओम भू पुनात शीरसी। पुनात मतलब पूर्ण करना, पवित्र हम्म। करना, पूर्ण और पवित्र करना। तो शीरसी मतलब हम सिर को की पवित्रता की याचना करते हैं। शिव हम्म। की पवित्रता की याचना करते हैं। ओम भूव पुनातु नेत्रयो, फिर आंखों की पवित्रता की याचना करते हैं। तो ये हम्म। आंख धो रहे हैं, राइट, सिर धो रहे हैं, कंठ धो रहे हैं, हृदय धो रहे हैं। वो सब चीजें जो अंग स्पर्श में देखे हैं वो सभी चीजें इधर भी हैं। पहले स्पर्श किया, बाद में उनको मार्जन कर रहे हैं। मार्जन करने का मतलब धोना होता है। और सब जगह हम्म। पुनात लगा हुआ मतलब उसको पुण्यकारी बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। मतलब पवित्रता हमारा उद्देश्य है। हमारा हम्म। उद्देश्य केवल राइट किसी मंत्र शक्ति को प्राप्त करना नहीं है, किसी तरह की शक्ति को प्राप्त करना नहीं है। पवित्रता हमारा उद्देश्य है। हम्म। तो राइट, ये फिर उसके बाद ओम पुनातु नमः पुनातु हृदय जन पुनातु नाभ्याम ओम तप पुनातु। ये इसमें जो लिखा हुआ ना, भू भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, राइट, ये सभी चीजें वो अगले प्राणायाम मंत्र में आई हुई हैं। ध्यान से आप देखो, राइट, प्राणायाम मंत्र है ना। हम्म। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। हम्म।
ये जो मंत्र लिखे हुए हैं, ये लास्ट में हम्म प्राणायाम मंत्र लिखे हैं, इन्हीं हम्म हर मंत्रों के साथ एक एक अंग के भाग को पवित्रता पूर्वक मार्जन करने का मंत्र ऊपर लिखा है। तो फर्स्ट लिखा है, ओम भूः पुनातु शीर्षि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम हम्म जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। तो लास्ट में हम्म खम ब्रह्म लिखा है। खम मतलब जो ओम ओम होता है, ब्रह्म होता है, उसको खम कह करके वेदों में बताया गया है। तो खम ब्रह्म हम्म पुनातु सर्वत्र मतलब सब और पवित्रता की यात्रा करना। ये मंत्र जब हम बोलते हैं तो क्या करते हैं कि जो पानी है ना, जो लिए हुए हैं बाएं हाथ की हथेली हम्म में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के ऐसे उंगली से ऐसे उस अंग को ऐसे छिटकारा मारते हैं, ऐसे स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकली राइट। जैसे शिरसी, तो शिरसी मतलब सर पर ऐसे छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, राइट। हम्म नेत्र आंखों पर। एक उद्देश्य तो यह है कि हम ये सब करते हैं फिर अगेन अपने को जगाए रखने के लिए। हम्म और दूसरा उद्देश्य यह है कि हम इन सभी शरीर के भागों से पवित्रता की कामना करते हैं, सभी शरीर हम्म के भागों से पवित्र काम हो। और ये पवित्र हम्म काम करते हैं एक तरह से, ये भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम मंत्रों के साथ में। हम्म अब एग्जैक्टली ये भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम जो मंत्र है, एग्जैक्टली इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ये सेपरेट एक दिन क्लास में मैं लूंगा। ये एक दिन का क्लास लेगा ये पूरा। ठीक है। आज मैं फोकस कर रहा हूं कि मैं विधि बताऊं और उसके केवल थोड़े थोड़े कारण बता दूं। पूरा ठीक है। अर्थों का एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं घुस रहा हूं आज, क्योंकि मैं ठीक है चाहता सर। हूं कि जो ब्रह्म संध्या के सारे मंत्रों को, सारा विधि को आज कवर कर दूं। हम्म कई दिन ठीक हो है गए सर। हैं हम लोग प्रॉपरली एक्चुअली ये सब किए नहीं, प्रॉपरली किए होते तो कभी का खत्म हम्म हो गया होता, और हम डेली जी। करते रहते। तो आज मैं ब्रह्म संध्या के सारे मंत्रों को एक बार मतलब बस विधि बता करके आपको खत्म करना चाहता हूँ। हम्म इनको एक बार कभी ध्यान दिलाना किसी एक दिन, तो ये हम्म एक्सप्लेनेशन करूंगा ये प्राणायाम मंत्रों का। ये हम्म एक एक मंत्र का एक्सप्लेनेशन है डिटेल में। दिस विल टेक अच्छा। कंप्लीट वन क्लास, एटलीस्ट ठीक वन है आवर सर। का एक क्लास लगेगा उसमें। एनी ठीक है। हाउ, अब हम आते हैं तो ये समझ में आ गया ना कि जो इंद्रिय स्पर्श मंत्र है उसमें वो जो ये दोनों अंगुली से पानी लेकर के और अंगों को हम्म टच करना, पहले दाएं उसके बाद बाएं, और फिर हम्म इससे जो मार्जन मंत्र है इससे स्प्रिंकल करना है अलग अलग भाग का, हम्म शिरसी, राइट, नेत्रयोः, राइट, हम्म कंठ है, तो सब जगह वो उसको छिड़काव करना है। और किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो मैंने बता दिया आपको। हम्म और प्राणायाम उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका मतलब हम पूरी तरह से अब हम चेतन हैं और हम रेडी हैं प्राणायाम करने के लिए। तो ये जो आगे ठीक है। प्राणायाम मंत्र है इससे हम प्राणायाम करते हैं, रिकमेंडेड है मिनिमम 3 बार करो और मैक्सिमम आपको जितना हो सके उतना करो। ठीक है। तो कैसे कैसे करते हैं, ये मंत्र जो है, अब हम बोलेंगे तो हम प्राणायाम नहीं करेंगे, लेकिन हम बताएंगे हम्म आपको कैसे करना है। ठीक है सर। तो वास्तव में क्या करना है कि एक बार पूरा जो सांस है उसको हम्म जैसे बाहर की ओर कर दो और बाहर ही हम्म उसको रोक लो। बाहर करके पूरा सांस बाहर करके और रोक लीजिए, और रोक करके मन ही मन ये पूरा मंत्र बोलिए, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। कोशिश कीजिए कि इस मंत्र को 2 बार मन ही मन बोलें, और उसके बाद जो सांस को फिर अंदर खींचें। तब तक सांस बाहर अच्छा। है और मन में ये बोल रहे हैं, ये मुंह, ये प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ऐसे गाते नहीं हैं, ये तो बताने ठीक के है। लिए बोल रहा हूँ। जब हम्म सांस को पूरी की पूरी अंदर खींच लेते हैं तो वहां भी कुंभक करना है, वहां पर हम्म भी आपको रोक लेना है। हम्म और अंदर ही सांस रोक करके फिर इस मंत्र को कम से कम 1 बार या 2 बार, जितना आप सांस रोक सके करें।
अगर हम्म। सांस बहुत ज्यादा नहीं रोक पाते हैं तो एक बार पूरा करें मन ही मन, हम्म। और फिर सांस को छोड़ें। ठीक है। एक बार श्वास को छोड़ देने के बाद नॉर्मल सांस हम्म। ले लें एक दो बार, और नॉर्मल सांस लेकर के फिर से वही प्रयोग करें। फिर श्वास को बाहर करें, रेचक और कुंभक, मतलब बाहर करें, होल्ड करें। इस मंत्र को एक बार या दो बार मंत्र मन ही मन पढ़ें, और फिर हम्म। श्वास को भीतर भरें, और भीतर भर करके फिर से इस मंत्र को एक या दो बार पढ़ें, और फिर छोड़ दें। सांस को छोड़ने के बाद आप जो है फिर एक दो बार नॉर्मल सांस लेकर के फिर से आप रिपीट करो। हम्म। मतलब पूरा समझ में आ गया ना क्या करना है? हम्म। इसको जी। मिनिमम 3 बार करो। ठीक है। ये जब श्वास प्रश्वास करते हैं ना रोक करके, तो इसके भी डबल फायदे होते हैं। एक हमारा भौतिक फायदा ये है कि जब थोड़ा भी अगर आलस अभी बचा हुआ है वो हम्म। खत्म हो जाएगा। अगर सांस आप रोकते हो कुछ समय के लिए, तो कोई भी हम्म। आदमी श्वास रोक करके और कहे कि हम नींद भी लेंगे तो वो नहीं होता है ना। हम्म। तो आलस जो है हमें हमेशा के लिए टोटल टोटल का टोटल यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। और उसके साथ साथ इन मंत्रों से हम कर रहे हैं तो मंत्रों का एक बहुत ही अच्छा, ये गायत्री मंत्र का ही पार्ट है। और ये गायत्री मंत्र शुरू में भी आया है, लेकिन मैंने गायत्री मंत्र का अभी तक आपको एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है। हम्म। तो ये गायत्री मंत्र ही बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए है। और एक दिन हम गायत्री मंत्र का एक्सप्लेनेशन करेंगे अलग से जी। क्लास। अब ये इतना सब चीजें एक तरह से आपको रेडी कर रही थी हम्म। असली प्रार्थना करने के लिए। हम्म। अब इसके बाद आप जाएंगे अगमर्षण मंत्र पर। अगमर्षण मंत्र आप हम्म। जानते हो, हम एक तरह से प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी मानसिक या अनजाने में हुए कुछ पाप हैं, हम उन पापों से अपने को मुक्त करें। और वो 3 मंत्र हैं। ऋग्वेद हम्म। के 10वें मंडल के 190 सूक्त है, 3 है। हम्म। ओम ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसोद जायत, ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत विश्वसमी सतो वशी। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्व। ये अगमर्षण मंत्र के अर्थ हमने ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। हम्म। हम्म। इसके बाद मनसा परिक्रमा मंत्र। मनसा परिक्रमा मंत्र को एक तरह से शत्रु दमन मंत्र भी बोलते हैं। हम्म। शत्रु, और शत्रु का मतलब यहाँ पर हमारे अंदर पले हुए जो शत्रु हैं, काम क्रोध मद हम्म। लोभ एक्सेट्रा, उन्हीं के लिए बेसिकली है। तो ये मनसा परिक्रमा मंत्र बोलते हैं। इसका भी हम्म। अर्थ हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। राइट, हम्म। अभी करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। और सभी मंत्र में आप जानते हैं कि पहला लाइन एक कुछ है, और उसके बाद एक हम्म। रिपीटेड लाइन है उसके करेक्ट। अंदर। तो इसको मैं अभी बाईपास कर रहा हूँ। इसके बाद अथ उपस्थान मंत्र है। उपस्थान मंत्र में बेसिकली एक तरह से ये सूर्य सूक्त है, जिसको हम्म। हम गा रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं। इसमें टोटल 4 मंत्र हैं। एक्चुअली ये मंत्र 4 अलग अलग जगह से यजुर्वेद से लिए गए हैं। तो पहला है ओम उद्वयम तमस परिस्व पश्यंत उत्तरम, देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। ओम उदितम जात वेद सम देवम वहंति केतव, दिशे विश्वाय सूर्यम। हम्म। ओम चित्रम देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्वर्णस्याग्नेः, आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तत्सुखश्च स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्लम् उच्चरत्, पश्येम शरदं शतं जीवेम शरदं शतं, श्रीयाम शरदं शतं प्रब्रवाम शरदं शतं, अदीनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये सभी जो मंत्र हैं उपस्थान मंत्र इनको बोलते हैं। उपस्थान मंत्र का मतलब कि हम इससे अपने को भगवान के समीप बैठाते हैं। हम्म। उसके बाद गायत्री मंत्र को हम पहले बताए थे, ये इसको पहले बोल करके और बाद में अंतर्मन से जितना देर हो हम्म। सके उतना देर तक गायत्री मंत्र का वाचन करते हैं।
अंतर्मन से भी करते हैं। तो ये उपस्थान मंत्र का मतलब कि हम भगवान के पास जाकर बैठते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमें कुछ सीखना है पर सीखना है तो पहले हमें जाके गुरु के पास बैठना। अगर हम गुरु के पास जाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो सबके गुरु तो भगवान ही हैं। कहते हैं हम्म। कि गुरु तो दुनिया में बहुत से लोग गुरु बन करके घूम रहे हैं, और गुरु हम्म। के नाम पर बहुत कुछ उल्टा पलटा काम भी आजकल हो रहा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि दुनिया में कोई मनुष्य को बहुत बड़ा गुरु मत मानो। राइट। हाँ, आचार्य एक हो सकता है, कोई आचार्य है आपके पास जिससे आप शिक्षा ले रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, जो भी है। हम्म। लेकिन मनुष्य के अंदर वो राइट, वो मनुष्य ही है प्रैक्टिकली। और उसको जो है इतना काफी वरीयता दे देने कर कभी कभी उसके अंदर खुद गुरु बनने का दोष आ जाता है। और कुछ लोग तो दोष से पूर्ण होकर ही अपने को गुरु बनाते हैं, और सारा उल्टा पलटा अर्थ लोगों को बता करके उल्टा पलटा काम करते रहते हैं। आजकल के ऐसे गुरु बहुत से हैं। हम नहीं करेंगे सभी हैं, हम्म। लेकिन बहुत से लोग हैं। तो इसलिए गुरु हम मानेंगे, अच्छा होगा कि हम जो है गुरु माने केवल भगवान को ही। तो अभी इसमें जो आपको सुनाई पड़ रहा है ना, जी जी, मुझे सुनाई पड़ रहा है सर। एक्चुअली हमने यहाँ पर मैडम को बोला था थोड़ा सा लॉगिन करने के समय, 2-3 लॉगिन देखना चाहते थे, तो दूसरे रूम से वो जी। ऐसे ही लॉगिन कर रही है, जस्ट टू सी दैट दो हम्म। चार लॉगिन करें उसके लिए। ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। तो कोई ये जो बात नहीं। सूर्य मंत्र है, मैं इसको बता रहा हूँ बेसिकली। सारे एक एक करके अर्थ भी कभी बता दूंगा। अ, हम्म। आपके पास टाइम कितना है आज? सर मुझे अभी जाना होगा। हाँ, तो इसको आ, मैं इसका अर्थ नहीं बताता हूँ, बाद में बता दूंगा, केवल विधि को कंप्लीट कर देता हूँ अभी। ठीक है 10 सर। मिनट होगा ना? हाँ हाँ, कर लेंगे सर। हाँ। तो ये जो सूर्य का मंत्र है, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। हम्म। इसलिए सूर्य को हमेशा भगवान का सबसे प्रतिनिधि माना जाता है, और वही भगवान हम्म। ही माना जाता है। हम्म। तो इन सभी मंत्रों में हम प्रार्थना यही कर रहे हैं कि हमें चक्षु दो। कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश तो होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग प्रकाश में भी देख नहीं पाते हैं। ये हम्म। दो सेंस में है। कुछ जीव हैं जो हम्म। दिन में नहीं दिखाई पड़ता है उनको, कहते हैं कि हम्म। चमगादड़ होती है उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, उल्लू को शायद हम्म। दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, उसको अंधेरे हम्म। में दिखाई पड़ता है। तो हम्म। मतलब प्रकाश तो है, लेकिन उसमें कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम्म। चमगादड़ उल्लू को तो नहीं दिखाई पड़ता है। बहुत से मनुष्य भी हैं जो सूर्य के प्रकाश में भी उनको असली चीज नहीं दिखाई पड़ती है। वो देखते हम्म। वो चीजें हैं जिसको नहीं देखना चाहिए, जो देखना चाहिए वो नहीं देख पाते हैं। तो हम्म। हम वही चीज देखना चाहते हैं जो वास्तव में भगवत प्रदत्त है, भगवतमय है। तो उसको देखने के लिए हम उपस्थान मंत्रों का जाप करते हैं, अपने को भगवान से जितना हो सके करीब बैठाने के लिए। तो इसमें प्रकाश है, भौतिक सेंस में भी प्रकाश है हमारे अंदर, ज्ञान के सेंस में भी। हम्म। मतलब हमारे भगवान हमें इतना ज्ञान दो कि हम आपकी भक्ति किया करें, हम आपके हम्म। समीप बैठा करें। ठीक है। जी बेसिक मंत्र का मतलब यही है। और सूर्य का से दुनिया में प्रकाश होता है वो तो सभी लोग जानते हैं। तो दोनों जी ओर का एक तरह से प्रकाश है। तो जी। इसलिए इसका जो बेसिक मूल उद्देश्य यह है कि हम प्रकाशित हों। प्रकाशित हो हम्म। मतलब हमारे अंदर ज्ञानोदय हुए, हम ज्ञान के प्रकाश में रहें। और इसके लिए हम भगवान के सान्निध्य अपने को करते हैं, और भगवान के हम्म। सान्निध्य में करो। और उसके बाद हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। तो ठीक है। उसके बाद ये गायत्री मंत्र का जाप का हमने पहले ही आपको बताया है। अर्थ हम्म। नहीं बताया है, लेकिन जाप करने के लिए बताया हम्म। हुआ है कैसे करना है। हम्म। और सबसे वो मंत्र का जाप मान लो आप 5 मिनट किए, 10 मिनट किए, 15 मिनट, जितना आपके पास समय था या जितना आपको ध्यान हम्म। लगा कर लिए। मन ही मन उसको जितना हो सके करें, तो ध्यान उससे बढ़ता है। डेली नित्य करेंगे तो ध्यान बढ़ेगा। हम्म। उसको समापन पर हम एक समर्पण मंत्र बोलते हैं,
हे ईश्वर हम्म दयानिधि बहुत कृपया न जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षा नाम सद्य सिद्धिर भवे न। तो ये एक समर्पण मंत्र है भगवान के प्रति। हम्म उसके बाद कहते हैं ना कि जब हम दूर जाते हैं, गुरु से दूर जाते हैं, भगवान से दूर जाते हैं, माता पिता से दूर जाते हैं, दूर जाते हुए भी प्रणाम करते हैं ना। तो वो हम्म अंत वाला वो प्रणाम मंत्र है, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये हम हम्म नमस्कार करके हम भगवान से अपने को दूर कर रहे हैं, मतलब अपने को वहां से प्रार्थना उपासना से अपने को हटा रहे हैं, उपस्थान है वहां निकाल से रहे हैं। अपने को हटा रहे हैं। भगवान हम्म से दूर अपने को नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम्म प्रार्थना जो करने की पद्धति है उस पद्धति को उस समय के लिए हम खत्म कर रहे हम्म हैं। तो हम नमस्कार हम्म करके हम वहां से हट रहे हैं। ठीक है। ये लास्ट वाला एक समर्पण मंत्र बोलना है और एक हम्म नमस्कार करना। और उसके बाद आप जो दिनचर्या है आपका नॉर्मल दिनचर्या वो आप करो। हम्म इसके बाद ठीक है। दो मंत्र सेट और हैं, राइट, उनको उनके बारे में अगले क्लास में मैं मेंशन करूंगा। जी और वो कंप्लीट करेगा पूरा ये साइकिल, और उसके बाद ये वीडियो को हम फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है। आपके पास समय कम है, कैसे फॉलो करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन नहीं सर, कोशिश। कर लेंगे, वो धीरे धीरे कर लेंगे सर। है ना, वीकेंड में मैं ये कोशिश करूंगा सर कि वीकेंड में भी एक दिन निकाला जाए। वो हम्म करता हूँ मैं मैनेज सर। है ना, क्योंकि इसमें सर क्या होता है ना, ये टाइम की बात है कि मतलब अब वही होता है ना, हर बुराई में कुछ अच्छा छुपा होता है। वो कुछ हुआ, मुझे इस तरफ दिमाग में आया, मैं जुड़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी जो पढ़ाई थी ना सर, वो बड़ी वैसी थी, जैसे कहता है डायरेक्शनलेस। कुछ हम्म। भी मिल जाए, कुछ भी पढ़ लूँ, कहीं से भी मिल जाए, कहीं से ही पढ़ लूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में कंफ्यूजन चलता था, क्या सही है क्या गलत है। और वहां से बहुत समस्या होती थी मुझे। तो फिर मुझे अभी यही समझ में आया कि बिना गुरु के आप कभी सही मार्ग आपको नहीं मिल सकता। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे सर, और चाहे जो भी हो, लेकिन इसका सीखना भी है। और ये तो हर किसी को सीखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। तो ठीक है, आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। और जी। कल सवेरे अगर मैं जा रहा हूँ ऑन द वे हूँ हाँ लैंड को, तो नहीं कनेक्ट करूंगा। अगर आपको ठीक है सर। लिंक नहीं भेजते हैं तो इसका मतलब कि मैं नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है हो सर, सकता है मतलब वो मैं मैसेज समझ जाता हूँ। भूल गया हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, वो आप जब लिंक भेजते हैं ना, मैं तभी वो ज्वाइन कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है ठीक है। सर। ओके, हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्ण सर।